भारत को जितना पाकिस्तान से थ्रेट नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा थ्रेट चाइना से है। चाइना लगातार अपने विस्तारवादी नीति को बढ़ावा दे रहा है और इसी का एग्जाम्पल था गलवान में हुई झड़प का, जहां पर चाइनीज सैनिक भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। चाइना लगातार भारतीय क्षेत्र को अपना क्षेत्र क्लेम करता है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे जिलों को अपना नाम बदल चुका है। इससे साफ पता चलता है कि चाइना का एग्रेशन कितना ज़्यादा है और भारत के लिए कितना बड़ा थ्रेट है चाइना। भारतीय सरकार इसी चाइना के थ्रेट को काउंटर करने के लिए लगातार अपने डिफेंस को मजबूत कर रही है। भारत चूंकि डिफेंस इंपोर्टिंग कंट्री है, यानी कि हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है, जैसे कि रसिया पे, अमेरिका पे और इजराइल पे। लेकिन भारत सरकार का अब जो फेवर है वो है कि अपने डोमेस्टिक डिफेंस को बढ़ावा देना, यानी डोमेस्टिक डिफेंस कंपनियों को मजबूत करना। भारत चाह रहा है कि हम डिफेंस इंपोर्टिंग की जगह डिफेंस एक्सपोर्टिंग कंट्री बने और इसीलिए वो लगातार डिफेंस कंपनियों को बढ़ावा दे रहा है। अगर हम बात करते हैं तो इसका एम्बिशियस है कि 2024-25 में लगभग 350 बिलियन रुपीज़ का हम एक्सपोर्ट करें और साथ ही साथ टर्नओवर की बात करते हैं तो 1.8 ट्रिलियन का डिफेंस मैन्युफैक्चर 2024-25 का है। अगर हम अभी बात करते हैं तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने जो है वो अप्रूवल दिया 1.4 ट्रिलियन रुपीज़ का, जो इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए है, यानी कि ये जो है वो वेपन खरीद सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त रखा है कि डोमेस्टिक प्लेयर ही होने चाहिए इसको खरीदने के लिए मोस्ट। तो इससे साफ पता चलता है कि भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि डोमेस्टिक डिफेंस कंपनियों को बढ़ावा मिले। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं ऐसे 5 डिफेंस कंपनियों के बारे में जो आने वाले आपको 1 साल से 2 साल के भीतर आपको मल्टीबैगर रिटर्न देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारी लिस्ट का जो सबसे पहला स्टॉक है उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। द कंपनी एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ऑफ डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो 228 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए एक्सपेक्टेड है, जो इसी कंपनी से खरीदेगा, जिससे बहुत ज़्यादा इसको बेनिफिट होगा। अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए 260 बिलियन रुपीज़ का जो है वो 240 एरो इंजन फ्रॉम सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट के लिए रिसेंटली अप्रूव्ड हुआ है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है। और अगर बात करते हैं तो 940 बिलियन रुपीज़ का इसके पास बैकलॉग ऑर्डर है और साथ ही साथ अगर ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है जो इसको मिल जाएगा तो 1.2 ट्रिलियन रुपीज़ का ऑर्डर हो जाएगा। आगे अगर बात करते हैं तो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 97 एडिशनल तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो LCA MK-A1 जो है उसको खरीदने की बात कर रही है, जिसको एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अगर ग्लोबली बात कर रहे हैं तो ये अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली पहुंचाने की कोशिश कर रही है, जैसे कि तेजस एयरक्राफ्ट जिसका बहुत ज़्यादा डिमांड है, और साथ ही साथ एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जिसका बहुत ज़्यादा डिमांड है, और इसी के लिए ग्लोबली जो है वो इसको प्रोडक्ट की तरफ प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो एयरबस, जो कि यूरोप की एक कंपनी है जो कमर्शियल व्हीकल बनाती, विमान बनाने का काम करती है, उसके साथ इसने मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी के लिए A320 फैमिली के एयरक्राफ्ट न्यू दिल्ली में उसका पूरा एकदम जो है वो किया है, पार्टनर किया है। ठीक है, और इससे जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन देगा कमर्शियल एयरलाइन पोटेंशियल इंक्रीज HAL रेवेन्यू। आगे अगर बात करते हैं तो इसने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ जो है वो कोलैबोरेशन किया है, जिसमें ये जो है वो कमर्शियल व्हीकल को, कमर्शियल जो एयरक्राफ्ट है उनको कन्वर्ट कर सकती है मल्टी टैंकर एयरक्राफ्ट में। जब अभी कभी युद्ध होगा, कभी कोई दिक्कत होगी, कभी कोई युद्ध होगा, तो जो कमर्शियल विमान है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टी मिशन टैंकर एयरक्राफ्ट के रूप में। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं तो देखिए इसने जो है वो नए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने के लिए टुमकुर में एक इनॉग्रेशन किया है और साथ ही नासिक में इनॉग्रेशन किया है, जो अक्टूबर 2024 के आसपास ये ऑपरेशनल हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इसका जो है वो लगातार इसका चल रहा है, लगातार इसको जो है वो गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेड ऑर्डर है। इसका ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छा खासा है, जो 1.2 ट्रिलियन का हो जाएगा। और साथ ही साथ ये जो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ इसने कोलैबोरेशन किया है ताकि ये जो है वो कन्वर्ट कर सके नॉर्मल कमर्शियल विमान को मल्टी मिशन टैंकर एयरक्राफ्ट में। इससे साफ पता चलता है कि ये कितना ज़्यादा आपको जो है मोस्ट प्रोमिनेंट है। अब चलिए इसका स्टॉक प्राइस की देख लेते हैं। तो देखिए स्टॉक प्राइस की अगर बात करते हैं तो ये आपको अभी सस्ते में मिल रहा है, क्योंकि ये जो है वो गिर रहा है, 1.87 जो है वो गिर चुका है। वहीं अगर 1 साल की रिटर्न की बात करते हैं तो देखिए 132.81% का रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टरों को, और अभी का जो प्राइस चल रहा है वो 4,703 रुपये का चल रहा है। अगर हम बात करते हैं इसके Q1 की रिजल्ट की, अभी जो आया, तो देखिए Q1 रिजल्ट में अभी अगर टोटल इनकम की बात करते हैं तो 4,347.50 करोड़ रहा, जो कि 11.04% से बढ़ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए 841.48 करोड़ रहा, जो कि 24.58% से बढ़ गया। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 1,437.16 करोड़ रहा, जो कि 76.50% से बढ़ गया। और ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करते हैं तो 19.36% रहा, जो कि 12.20% से बढ़ गया। तो देख सकते हो कि लगातार इसके जो है वो बढ़ रहे हैं। Q1 रिजल्ट जो है वो लगातार इसका Q1 2023 से बढ़ा है, जो कि पॉजिटिव साइन दिखा रहा है। ठीक है, अब हम इसके चार्ट को बात करते हैं तो देखिए चार्ट की अगर हम बात करेंगे तो देख सकते हो अभी हम इसके RSI की बात करते हैं तो देखिए 50 से ये नीचे है, यानी कि आपको अंडर वैल्यूड की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, जो कि आपके करेक्शन में है। अगर हम बात करते हैं ओवर वैल्यूड, तो ओवर वैल्यूड देखिए 24 मई को था
जब इसका प्राइस चल रहा था, ओपन हुआ था 4,950 रुपया, और उसके बाद देखिए आपका जो है वो अंडर वैल्यूड गया। RSI अभी देखिए 50 के नीचे, जो कि अंडर वैल्यूड की तरफ है। अगर हम बात करते हैं इसके 50 डे मूविंग एवरेज की, तो देख सकते हो ये आपका जो है वो ब्लू लाइन, ये ग्रीन लाइन उससे नीचे चल रहा है, यानी कि अभी आपको अंडर वैल्यूड में मिल रहा है। ठीक है, तो आप इसको अभी खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको अंडर वैल्यूड में मिल रहा है। तो अंडर वैल्यूड में कोई भी स्टॉक अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं तो अंडर वैल्यूड में ही खरीदना सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला स्टॉक। दूसरा अगर कंपनी की बात करते हैं तो दूसरी कंपनी हमारे पास है वो है भारत फोर्ज। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट प्लान टू प्रोक्योर फ्यूचर रेडी कॉम्बैक्ट व्हीकल इज एक्सपेक्टेड टू बी बेनिफिशियरी फॉर द कंपनीज लाइक भारत फोर्ज। अब भारत फोर्ज जो हो वो आप देखते हो कि जो जितना भी गाड़ी चलती है, जो आपका वार जोन में चलता है, वो कितना हैवी व्हीकल होता है, तो उसको कॉम्बैक्ट व्हीकल बोलते हैं, जो कि यही बनाती है। तो गवर्नमेंट का प्लान है कि उसको खरीदने वाली है। ठीक है, जिससे इसी को फायदा होगा। अगर हम बात करते हैं तो मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग एयर फ्रेम कंपोनेंट, स्ट्रक्चरल एलिमेंट एंड इंजन पार्ट बनाने का ये काम करती है। अगर हम आगे बात करते हैं तो कंपोनेंट फॉर टैंक, आर्मर्ड पर्सन कैरियर एंड अदर कॉम्बैक्ट व्हीकल ये बनाने का काम करती है और ये देने का काम करती है। अगर हम 5 साल की बात करते हैं तो द भारत फोर्ज इन्वेस्टेड अ लॉट बिन डिजाइनिंग, प्रोटोटाइपिंग और डेवलपिंग कटिंग एज डिफेंस प्रोडक्ट। द कंपनी नाउ फाइंड इटसेल्फ इन ए स्वीट स्पॉट विथ इट्स डिफेंस बिजनेस प्राइमरी फॉर ग्रोथ। यानी कि ये लगातार अपने आप को जो है वो डिजाइनिंग, प्रोटोटाइप और डेवलपमेंट में कोशिश कर रही है बढ़ाने के लिए, और कटिंग एज टेक्नोलॉजी वो डेवलप कर रही है, और अभी इस पोजीशन में है कि ये अपने ग्रोथ को बेनिफिशियरी बना सकती है। अगर हम 2010 से 2022 के बीच में बात करते हैं तो इसने जो है वो 7 बिलियन रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है सिर्फ डिज़ाइन वेपन करने में, गन, आर्मर्ड व्हीकल एंड एमुनिशन में, बट प्रैक्टिकली नो ऑर्डर बुक रिसेंटली और रेवेन्यू टू शो। यानी कि अभी तक इसने जो है वो डिज़ाइन, वेपन, आर्मर्ड व्हीकल ये सब में पूरा इन्वेस्ट किया, और अभी जो है वो अपने आप को कटिंग एज टेक्नोलॉजी बना चुकी है, और अब जो है वो इसको ऑर्डर बुक मिलने के चांसेस है। अगर हम बात करते हैं इसके, तो वाइल द डिफेंस वर्टिकल स्टिल काउंट फॉर लेस देन 10% शेयर ऑफ द भारत फोर्ज टोटल रेवेन्यू एट प्रेजेंट, द मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड दैट द एनुअल कंट्रीब्यूशन टू राइज फोल्ड बाय 2020-30। यानी कि अभी जो है वो इसका टोटल, अगर हम ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो 10% के आसपास चल रहा है इसका। ठीक है, डिफेंस का। लेकिन इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले 2030 के आसपास इसको बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर हम आगे बात करते हैं तो भारत फोर्ज जो है वो करंटली सेटअप कर रही है न्यू फैक्ट्री, कहाँ पे, पुणे डिस्ट्रिक्ट में, और ऑपरेशनल भी करने वाली है सून। द फैसिलिटी विल फीचर अ प्रोडक्शन लाइन फॉर द व्हीकल सच एज M4, अ व्हीकल हाईली रिग्रेडेड फॉर द इंडियन आर्मी। यानी कि इंडियन आर्मी जो सबसे ज़्यादा पसंद करती है M4 व्हीकल, उसके लिए इसने प्लांट सेटअप कर दिया है पुणे में, जो ऑपरेशनल होने वाला है। और साथ ही साथ जो है वो डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्टिंग करने के लिए भी ये कोशिश कर रही है। यानी भारत सरकार का जो है कि वो एक्सपोर्ट बनेगी, एक्सपोर्ट नेशन की तरह इंडिया बनेगा, उसके लिए भी ये अपना जो है वो काम करना स्टार्ट कर चुकी है। अनदर प्रोडक्शन लाइन जो है वो फोकस में है ट्रैक व्हीकल इंक्लूडिंग टैंक, यानी कि द कंपनी इज डेवलपिंग फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट व्हीकल एंड लाइट टैंक व्हीक अंडर 25 टन। यानी देखिए, अब बहुत बड़े टैंकर की ज़रूरत पड़ती है आपका जहाँ पे वॉर जोन होता है, तो उसके लिए जो है वो कंपनी फोकस कर रही है, और उसके लिए भी इसने जो है वो व्हीकल बनाना स्टार्ट कर दिया है, जिसको बोलते हैं फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल FICV, जो 25 टन तक का लगभग होता है। आप देख सकते हो, अगर हम इसका ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो 54 बिलियन का इसका ऑर्डर बुक है 2024 तक, जो कि 80% ऑफ ऑर्डर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एक्सपोर्ट, और इसमें से भी 80% इसका जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। भारत फोर्ज जो है वो 5 to 6 बिलियन डॉलर का लास्टली इसने सिक्योर किया था, और अगर हम बात करते हैं तो 14 बिलियन का डिफेंस रिटेल बिजनेस इसने कर चुकी है। ठीक है, जिसमें इसका जो है वो 50% से 2025 में ग्रो होने का चांसेस है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा है। अगर हम आगे बात करते हैं तो भारत फोर्ज इज पोजिशन टू डेवलपमेंट बैटल टैंक फॉर टू मीट फ्यूचर रिक्वायरमेंट फॉर द इंडियन आर्मी। यानी इंडियन आर्मी के लिए जो बैटल टैंक का रिक्वायरमेंट है, इसको फिलअप करने के लिए ये आगे आएगी। तो ये भी एक जो है वो मोस्ट प्रोमिनेंट कंपनी है, जिसका अभी 10% ऑर्डर बुक है आपका डिफेंस सेक्टर में, जो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा आपको रहेगा, जिससे ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। अब इसके स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो देखिए, ये भी आपको अभी डिस्काउंटेड में मिल रहा है, करेक्शन पे चल रहा है, 3.52% से चल रहा है, 1,552 रुपये 25 पैसे पे चल रहा है। अगर हम इसके 1 साल की बात करते हैं रिटर्न के, देखिए 40.30% का रिटर्न दिया है। अब हम बात करते हैं इसके Q1 रिजल्ट के, तो देखिए अगर टोटल इनकम की बात करते हैं तो देख सकते हो 4,106.15 करोड़ का है, जो कि 5.90% से बढ़ा है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 370.93 करोड़ रहा, जो कि 4.5% से गिर गया। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 202.81 करोड़, जो कि 9.22% से गिर गया। और ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करते हैं तो 9.03%, जो कि 10% से गिर गया। तो चूंकि अभी ये डिफेंस सेक्टर का स्टॉक उतना ज़्यादा अभी नहीं ले रहा है, डिफेंस का इसको ऑर्डर बुक उतना नहीं मिला है, 10 से 15% के आसपास मिला है, तो आने वाले समय में इतना ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट किया है, अपना 7 बिलियन रुपीज़ का जो इन्वेस्टमेंट किया है पूरा डिज़ाइन में, उसमें इसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है।
इसके स्टॉक प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए RSI अगर हम बात करते हैं तो देख सकते हो लगभग जो है वो 42 के आसपास है, यानी कि ये अंडर वैल्यूड के आसपास टच कर रहा है। और इसके अगर हम 50 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो देखिए मूविंग एवरेज से ही इसका जो प्राइस है वो नीचे जा रहा है, जो बता रहा है कि अभी आप खरीद सकते हो, इसमें खरीदना आपके लिए अच्छी बात है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो एक बार ये जो मैक्सिमम गया था पिछली बार 20 जून को गया था, जब ये ओवर वैल्यूड हुआ था और उस समय इसका प्राइस जो ओपन हुआ था वो 1704 रुपये पे हुआ था। अभी का प्राइस मैंने आपको बता ही दिया, 1606 रुपये पे जाकर के बंद हुआ था। अब हम बात करते हैं तीसरा स्टॉक के बारे में। ठीक है, तो तीसरा स्टॉक जो हमारी लिस्ट का है उसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसको कैसे भूल सकते हैं, ये जो वो मेन प्लेयर है एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार सेगमेंट। द रिसेंट अप्रूवल फॉर द डिफेंस इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट ऑल्सो इंक्लूड दिज रडार, सो भारत इलेक्ट्रॉनिक स्टैंड एज ए मेजॉरिटी बेनिफिशियरी। देखिए अब इंडिया को रडार की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम जो है वो पूरे तरीके से रडार पर डिपेंडेंट रहते हैं किसी भी दुश्मन के हमले को ट्रैक करने के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक की इक्विपमेंट है। तो इलेक्ट्रॉनिक के मामले में BEL से अच्छा कोई भी नहीं है डिफेंस सेक्टर में, ये जो है वो डोमिनेट करती है, तो इसमें ये मोनोपोली है। अगर हम आगे बात करते हैं तो डोमिनेंट सप्लायर ऑफ रडार कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इक्विपमेंट फॉर द इंडियन आर्मी। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ये प्रोवाइड करती है। अगर हम बात करते हैं तो हैविली रिलाइज ऑन द डिफेंस सेक्टर कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 87% ऑफ इट्स रेवेन्यू, यानी कि ये डिफेंस सेक्टर से 87% का रेवेन्यू कलेक्ट करती है। तो सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफेंस सेक्टर में घुसी है। BEL रिसेंटली डाइवर्सिफाई इनटू आर्म्स एंड एम्यूनिशन, सीकर एंड मिसाइल, नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी एंड अनमेन्ड सिस्टम, यानी कि ये अपना जो है वो अलग अलग एक्सपेंड कर रही है आर्म को। जैसे कि पहले ये सिर्फ कंट्रोल सिस्टम बनाने का काम करते थे इलेक्ट्रॉनिकली, लेकिन अब ये आर्म एंड एम्यूनिशन बनाने का काम करती है, मिसाइल बनाने का काम करती है, नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, और अनमेन्ड सिस्टम ये बनाने का काम करती है, यानी अलग अलग बिजनेस में घुस रही है। आगे अगर बात करते हैं तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डर ऑफ 59 बिलियन रुपीज़ का कंप्राइजिंग टू कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, स्टेबलाइजिंग, ऑप्टिमेटिक पैडलिस्टिक एंड द स्पेयर एंड सर्विसेज, यानी कि इसको जो है वो 59 बिलियन रुपीज़ का ऑर्डर बुक मिला है, और जिसमें ये कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम बनाएगी, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाएगी, और स्टेबलाइज्ड ऑप्ट्रॉनिक पैडलिस्टिक और स्पेयर एंड सर्विस बनाने का काम करती है। अगर हम इसका ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो 787 बिलियन रुपीज़ का है, और कंपनी जो है वो और भी ऑर्डर बुक जो है वो इन्फ्लो करने की बात कर रही है, जो 250 बिलियन रुपीज़ का होने वाला है। आगे अगर बात करते हैं तो एज पार्ट ऑफ द ग्रोथ प्लान द कंपनी इज अंडरटेकिंग अ कैपेक्स ऑफ 8 बिलियन रुपीज़ टू फोकस ऑन न्यू फैक्ट्री, यानी कि ये 8 बिलियन रुपीज़ से नया फैक्ट्री बनाने की तरफ भी आगे बढ़ रही है। अगर हम बात करते हैं द कंपनी एडेड एडवेंचर टू एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी कंपेयर टू अदर प्लेयर, इट रिसेंटली साइंड एन MOU विथ रोसोबॉक्सोनो पार्ट ऑफ द एमुनिशन एक्सपोर्ट टू रसिया, यानी कि देखिए ये जो है वो रसिया को MOU साइन करके एक्सपोर्ट भी करने की बात जो है वो MOU साइन कर चुके हैं, जिसमें ये रोसोबोरोनेक्सपोर्ट फॉर एमुनिशन एक्सपोर्ट टू रसिया, यानी कि रसिया यूक्रेन के बीच में जो वार चल रहा है, जिसके लिए रसिया को एमुनिशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, इसलिए ये रसिया को भी रिक्वायरमेंट देने का पार्ट कर रही है। तो देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ये आपके डिफेंस सेक्टर की घुसी हुई कंपनी है। अब बात करते हैं इसका स्टॉक प्राइस। तो स्टॉक प्राइस की बात करें तो देखिए अभी करेक्शन में चल रहा है, 2.25% से करेक्शन में है, जो कि 284 रुपये 05 पैसा का है। लेकिन एक साल की बात करते हैं तो देखिए 103.11% का रिटर्न दे चुका है। तो देख सकते हो कितना अच्छा खासा रिटर्न दिया है, और अभी करेक्शन दाम में आपको मिल रहा है। अब बात करते हैं इसके जो है वो Q1 रिजल्ट। तो देखिए टोटल इनकम की अगर बात करते हैं तो 4243.57 करोड़ रहा, जो कि 20.11% से बढ़ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 840.52 करोड़ रहा, जो कि 49.14% से बढ़ गया। देख सकते हो कितना बढ़ा है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 791 करोड़, जो कि आपका 46.89% से बढ़ा है। और ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करते हैं तो 19.81% से बढ़ गया, जो कि 24.17% से बढ़ गया। तो आप देख सकते हो कि कितना इसका जो है वो बढ़ रहा है क्वार्टरली रिजल्ट। अब हम बात करते हैं इसका स्टॉक प्राइस। तो देखिए स्टॉक प्राइस की अगर हम बात कर रहे हैं तो अभी देखिए आपको जो है वो अंडर वैल्यूड में मिल रहा है। आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हो इसका जो RSI है वो कितना नीचे है, लगभग 30 के आसपास जो है वो 33 के आसपास चल रहा है, कितना नीचे चल रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो मूविंग एवरेज है 50 डे, उससे ये नीचे गिर चुका है। यानी कि अगर देख सकते हो कितना आपको अंडर वैल्यूड में मिल रहा है, तो कोई भी स्टॉक जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए अंडर वैल्यूड में होता है, उसी समय खरीदना अच्छा होता है। ओवर वैल्यूड की बात करें तो एक बार ओवर वैल्यूड गया था आज 8 जुलाई को, जब इसका प्राइस ओपन हुआ था 328 रुपये पे। लेकिन अभी की बात करते हैं तो देखिए गिर करके 290 रुपये के आसपास हो गया है। तो यहाँ पे आपको खरीदना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब चौथा स्टॉक की बात करते हैं तो चौथा स्टॉक जो हमारी लिस्ट का है उसका नाम है BEML, यानी कि भारत अर्थ मूवर फैक्चरिंग। अगर हम बात करते हैं इसके बाद तो ये माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस एंड रेलवे, ये चारों सेक्टर में काम करने का काम करती है। ये अगर हम बात करते हैं तो कोचेज जो मैन्युफैक्चर करती है इंडियन रेलवे के लिए, मेट्रो ट्रेन के लिए, और मैन्युफैक्चर सप्लाई फॉर द 1950 मेट्रो कार अभी तक दे चुकी है, 18,000 रेल कोचेज बना चुकी है, 80 RGM कर चुकी है, और 970 EMU फॉर द वेरियस रेल प्रोजेक्ट कर चुकी है। अगर हम वाइल रेलवे कंटिन्यू टू बी द मेन बिजनेस, द कंपनी हैज़ बैक्ड ऑर्डर फ्रॉम द डिफेंस, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज
विच प्रोवाइड द नीड डाइवर्सिफिकेशन फॉर द ऑर्डर बुक। यानी कि कंपनी जो मेन फोकस तो इसका रेलवे में था पहले, लेकिन अब अपने को डाइवर्सिफाई कर रही है और इसको जो ऑर्डर मिल रहा है वो डिफेंस की तरफ से मिल रहा है, माइनिंग की तरफ से मिल रहा है और कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से मिल रहा है। तो देख सकते हो कितना। अगर इसके ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो 119 बिलियन रुपीज़ का ऑर्डर बुक है 2024 अप्रैल तक की। अगर हम इसके बात करते हैं तो फोकस नॉट लॉन्ग एगो व्हेन इट्स सिक्योर बैक टू बैक डील इन अ स्पैन ऑफ डे इट रिसेंटली फॉर्म्ड अ स्ट्रेटेजिक पैक्ट विद द इंडियन नेवी टू डेवलप एडवांस मरीन एप्लीकेशन फॉर द डिफेंस। यानी कि ये इंडियन नेवी के साथ जो है वो अभी साइन कर लिया, स्ट्रेटजिक जो है वो, ठीक है, पार्टनरशिप किया है जिसमें ये इंडियन नेवी को डेवलप करके देगी एडवांस मरीन एप्लीकेशन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके बाद एक्सपोर्ट के मामले में तो इट ऑल्सो एंटर्ड विथ एन MOU विथ मलेशिया लार्जेस्ट रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि रेल के लिए जो स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग होता है लार्जेस्ट रोलिंग, उसके लिए ये जो है वो साइन की है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गोइंग फॉरवर्ड ग्रोइंग ऑर्डर फ्रॉम रिपीट कस्टमर एंड डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक विल ड्राइव द कंपनी रेवेन्यू एंड ग्रोथ प्रॉफिट। यानी इसको लगातार जो कस्टमर है वो बने आ रहे हैं और लगातार इसको जो है वो रिपीटेड ऑर्डर मिल रहा है, जिसकी वजह से ये कंपनी आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न करके दे सकती है, ठीक है। अब हम इसके स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो देखिए 3,948 रुपया 10 पैसा और अभी जो आपको करेक्शन में मिल रहा है, यानी कि 2.73% से करेक्शन में गया था, ठीक है, शुक्रवार को। वहीं एक साल की बात करते हैं तो एक साल में देखिए 61.32% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टरों को। अब हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो देखिए टोटल इनकम जो है वो 634.08 करोड़ रहा, जो कि 9.91% से बढ़ गया। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए 66.99 करोड़ से नेगेटिव में रहा। अब ये नेगेटिव में क्यों रहा? क्योंकि ये लगातार जो है वो अपना ऑपरेशन को बढ़ा रही है, अपना जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा रही है और यही रीज़न है कि अपना पूरा एक्सपेंडिचर कर रही है, जिसकी वजह से प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। और यही साथ इसका देखने को मिल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट टैक्स में, जहाँ पे 70.47 करोड़ के नेगेटिव में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी देखिए 10.76% का है। तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव में इसलिए गई है क्योंकि ये लगातार अपने जो है वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ा रही है, जिसकी वजह से गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके जो है वो स्टॉक की। तो देखिए अगर हम बात करें इसके RSI तो देख सकते हो लगभग जो है वो 46 के आसपास है, जो कि 50 से नीचे, जो बता रहा है कि ये जो है वो टच करता हुआ जा रहा है अपना नीचे अंडर वैल्यूड की तरफ से, ठीक है। इसके हम बात कर लेते हैं, देख 50 डे मूविंग एवरेज, तो आप देख सकते हो इसका जो ग्रीन लाइन दिख रहा है उससे नीचे चल रहा है, जो बता रहा है कि अभी आपको खरीदना अच्छा है। और वैसे भी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो कंपनी अंडर वैल्यूड में होती है उसी को खरीदना सही रहता है आपके लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो ये सब जो 30 के आसपास जो जा रही है RSI, ये बता रहा है कि स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड की तरफ जा रहा है। अब जो हमारे लिस्ट का लास्ट स्टॉक है, यानी कि 5वां स्टॉक, उसका नाम है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। इसके बारे में बात करते हैं। देखिए कंपनी स्पेशलाइज इन टेक्नोलॉजी नीडेड फॉर रॉकेट एंड मिसाइल, स्पेस रिसर्च, नेवल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, ड्रोन एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। देख सकते हो कितना ज़्यादा फैला हुआ है, रॉकेट एंड मिसाइल में, स्पेस रिसर्च में, नेवल सिस्टम में, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में, ड्रोन में, क्वांटम कम्युनिकेशन में। तो देख सकते हो कितना में फैला हुआ है। पारस डिफेंस करंटली काउंट्स द लाइक ऑफ DRDO, इसरो, डिफेंस शिपयार्ड, HAL, L&T एंड द टाटा ग्रुप एमंग इट्स की कस्टमर। यानी इतने सारे जो है वो इसके की कस्टमर है, देख सकते हो। अगर हम बात करते हैं, इट हैज़ ग्रोइंग अ सब सिस्टम सप्लायर इन द इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री एंड इज इन्वॉल्व इन सम ऑफ द की एरोस्पेस एंड डिफेंस प्रोजेक्ट कमीशन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट लगातार इसको जो है वो ऑर्डर दे रही है ताकि अलग अलग इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री में इसको जो है वो एरोस्पेस एंड डिफेंस प्रोजेक्ट में इसको जो है वो मिल सके। अगर हम आगे बात करते हैं, इट हैज़ ऑफर्ड बियॉन्ड टिपिकल डिफेंस इक्विपमेंट लाइक ड्रोन, रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड माइक्रोवेव कंपोनेंट एंड एंटी ड्रोन सिस्टम। 70% ऑफ इस रेवेन्यू कम फ्रॉम द डिफेंस इंजीनियरिंग बिजनेस। यानी कि इसका 70% से ज़्यादा जो बिजनेस आता है वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से आता है, जहाँ पे ये बिजनेस करती है। और ये जो है वो बियॉन्ड जो है वो ऑफर करती है ड्रोन में, रेडियो फ्रिक्वेंसी में, माइक्रो कंपोनेंट में, देख सकते हो। अगर हम बात करते हैं, कंपनी बोर्ड रिसेंटली अप्रूव रेजिंग फंड ऑफ 200 करोड़ रुपीज़ थ्रो QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल परचेज के द्वारा ये जो वो 200 करोड़ रुपये का जो है वो फंड जुटा रही है, जिसके तहत ये अपना जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो आगे बढ़ाएगी। एम्बिशियस ग्रोथ टारगेट कंबाइन विद द गवर्नमेंट एम टू बूस्ट डिफेंस एक्सपोर्ट बॉडी वेल फॉर द कंपनी फ्यूचर। यानी कि कंपनी का जो फ्यूचर है कि हम एक्सपोर्टर की तरह बनेंगे और गवर्नमेंट का भी यही जो है कि हम इंडिया को एक तरह से एक्सपोर्टिंग देश बनाएंगे, उससे बेनिफिट होगा। इट रिसेंटली सिक्योर 3.1 बिलियन रुपीज़ ऑर्डर फ्रॉम L&T। यानी कि L&T से इसको रिसेंटली में ऑर्डर मिला है। तो देख सकते हो कि कितना जगह पे फैला हुआ है, इसके की कस्टमर आप देख सकते हो और साथ ही साथ देख सकते हो कि इसका जो है वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में कितना जगह पे स्पेशलाइजेशन है। अब चलिए हम बात करते हैं इसके प्राइस की। तो ये देखिए आ गया। अगर हम बात करते हैं तो 1,210 रुपये पे चल रहा है और शुक्रवार को जब ये बंद हुआ तो 2.59% से नेगेटिव में बंद हुआ, यानी करेक्शन पे। एक साल में देखिए 51.71% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टरों को। अब हम बात करते हैं इसका जो है वो Q1 रिजल्ट। तो देखिए टोटल इनकम की बात करते हैं तो 83.57 करोड़ रहा, जो कि 72.95% से बढ़ गया, देख सकते हो कितना ज़्यादा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20.47 करोड़ रहा, जो कि 166.19% से बढ़ा है।
अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 14.85 करोड़ रहा, जो कि 147.09% से बढ़ रहा है। और ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करते हैं तो 24.49% से रहा, जो कि 53.91%। तो देख सकते हो कि कितना ज़्यादा परसेंट से बढ़ रहा है। इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ले, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात कर ले, कितना एकदम 100 से 150% के ऊपर से बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम इसके बात करते हैं टेक्निकल। तो देख सकते हो अगर हम इसके RSI की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो RSI जो है वो इसका देखिए लगभग जो है वो 43 के आसपास है, यानी कि 50 के नीचे, जो बता रहा है कि अंडर वैल्यूड है। और इसका जो है वो 50 डे मूविंग एवरेज भी आप देख सकते हो, उससे इसका जो प्राइस है वो नीचे चला गया, जो बता रहा है कि कंपनी आपको जो है वो सस्ते दाम में मिल रही है और सस्ते दाम में ही लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहता है। तो आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अभी, चूंकि ये सस्ते दाम में मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप इनमें से किसी भी डिफेंस के स्टॉक को डीपली एनालाइज कर सकते हैं और उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि भारत सरकार का जो फुली सपोर्ट है डिफेंस सेक्टर को लेकर के, जिसकी वजह से डिफेंस सेक्टर आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बूमिंग देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल F4 फाइनेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।